हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पर। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कोर्स में। आज ECTC PO का पार्ट 8 है। ठीक है, इससे पहले 7 पार्ट मैं करा चुका हूं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, कहीं रीजनिंग के तो कहीं मैथ्स के। तो वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। आज आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग DI। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ इसमें डाटा मिसिंग है, वो आपको निकालना है। चलो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपनी ए में टोटल जने कितने हैं? 15,000। इसमें से कुछ बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं, टेनिस और कितने खेल रहे हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, टोटल मिला के मैम 100% होता है कि नहीं होता? एक ही बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के यस सर। 100% होती है। तो एक बार बताओ, 100 में से 35 क्रिकेट खेल दिया, 25 ये खेल दिया, एक ही बात चल रही है, अभी खाली एक ही बात चल रही है। इधर लेटे में देखो, हॉरिजॉन्टल में देखो। ए ने ये ए में क्रिकेट 35 हो गया, 25 हो गया, फुटबॉल और हॉकी 18% हो गया। तो मैम टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया बताओ? 35, 40, 60, 70, 78% हो चुका है। 78। हाँ, तो 100 में से 78% हो चुका है, तो 22% बचा है। तो मैम ये 22% जो होगा ना, ये क्या होगा? टेनिस भी होगा और गोल्फ भी होगा। क्या होगा मैम? टेनिस भी होगा, गोल्फ भी होगा। ये टेनिस प्लस गोल्फ है 22%। क्या है मैम? टेनिस प्लस गोल्फ जो है वो क्या है? 22%। इतना समझ में आया तो बताओ। यस सर। वेरी गुड मैम। उसके बाद बी की बात करते हैं। चलो आ जाओ मैम। बी में क्रिकेट कितना है? 15%, फुटबॉल है 20%, हॉकी है 30%, गोल्फ है 20%। अच्छा, टेनिस कितना परसेंट होगा बता सकते हो? टेनिस कितना परसेंट होगा बता सकते हो मैम? टेनिस कितना परसेंट होगा नहीं बता सकते? यस सर। इजीली बता सकते हो मैम। कोई भी चीज अपने में 100% होती है। यहाँ 15 हो गया। हम टेनिस ये 50। बात कर रहे हैं, बी के सारे स्पोर्ट्स कितने? 100%। 100 में से ये 15 ये हो गया, 20 ये हो गया, 35। 35 और 30 कितना हो गया? 65। 65, 75, 85। 85। स्पोर्ट्स कितने हो गए? 85। टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं? 100। 100 में से 85 हो गए, तो बचे कितना परसेंट? 15%। 50। तो मैम ये टेनिस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 15% आ जाएगी। अरे क्लियर है? यस सर। वहीं हम ये सी का क्रिकेट निकाल देंगे। सी का फुटबॉल पता है, सी का हॉकी पता है, सी का टेनिस पता है, सी का गोल्फ पता है। सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो 20, 30, 40, 50, 60, 65 60। आ गया। मैम 100 में से 65% और स्पोर्ट हो गए इसी के, तो बचा कितना? 30। 35%। तो 35% क्या हो जाएगा मैम? क्रिकेट हो जाएगा। अरे इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो पहले इतना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहां जहां पर हमें चीजें मिलेंगी वहां वहां पर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अगर आपसे पूछेगा कोई ए में क्रिकेट कितना है, तो आप क्या निकालोगे? टोटल 15,000 का 35% निकालोगे, तो ए का क्रिकेट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सोनी समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ध्यान से सुनते रहना। अब कह रहा है, अगर रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का पसंद करता है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कहां से मैम? कहां से? डी से। डी। वो कितना है? 2:3:1। अच्छा एक बात बताओ, सी में डी में क्रिकेट कितना है मुझे पता नहीं। मैम डी में क्रिकेट कितना है मुझे पता नहीं। पता है क्या? नो सर। नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, डी में मुझे पता नहीं है। ओके, 25, 35, 40। क्यों मैम? अब तो पता चल जाएगा ना। 30, 30, 60, 30, 30, 60, 70, 80, 90, 96, 101। चलो ठीक है मैम, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या हम ये निकाल सकते हैं? डी में हमें क्रिकेट पता नहीं है, 2 रेशियो। हॉकी और टेनिस पता है क्या? हॉकी और टेनिस भी नहीं पता हमें। डी में
हॉकी भी नहीं पता, टेनिस भी नहीं पता, 2:3:1 में है। तो हमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर, फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो मैम हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, ए को क्रिकेट कितना पसंद है। तो ए को मैम 1500 का 35% पसंद है। तो ए को टोटल कितना पसंद है? ए का 35% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 75, 7 कैरी, और 15 3 या 45, 45 50 51 52, 525 आ गया। और मैम क्या होगा? ये 15,000 है, माफ कीजिएगा 13,000 है। हाँ ये 15,000 है। तो क्या आ गया? 5250 आ गया। इतना क्लियर है? यस सर। तो वैसे ही जैसे आपने ए का निकाला वैसे ही बी का निकाल लो। क्या निकाल लो मैम? बी का निकाल लो। तो बी का जब आप निकालोगे, बी का निकालोगे क्रिकेट, तो 15%, 15% 18,000 का, 15% अपॉन 18,000, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 15 8 या 120, 12 कैरी, 15 एकम 15 प्लस 12 27, तो 2700। मैम 2700 आ गए। इतना क्लियर है? यस सर। 30 30 60, ये हो जाएगा 30 30 60 70 80 85। ठीक है। उसके बाद में सी का 35% अभी मैंने निकाला, ये देखो सी का 35%, तो ये हो जाएगा 12,000 का 35%। कितना होता है मैम? 24 23 36 से 42 मैम 4200। अरे इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हमारा सी से भी हो गया, ठीक है मैम, हमारा क्या सी से भी हो गया, इतना क्रिकेट हमारा सी से भी हो गया। अच्छा ई का निकाल लें, पहले ई का निकाल लेते हैं। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, और मैम कितना आ गया? ई आ जाएगा। ई कितना है? 16%। तो 16% निकालेंगे 7500 का, 16% निकालेंगे 7500 का, तो इसको काट लो, 16 5 जो 88 कैरी, 16 6 96, 16 7 जो 112 120। ठीक है, तो मैम कितना आ जाएगा? 1200 आ गया। तो क्या क्या आ गया एक बार बताओ, क्या क्या आ गया बताओ? सर 5250। मैम क्या क्या आ चुका है? सर ए बी सी और ई। ए बी सी और ई। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अब क्या मैं ये दोनों कितना है मैम? ये दोनों कितना है मैम? सर 25 और 15। मैम बताओ डी सर में। 40। हाँ मैम डी में ना मुझे क्रिकेट पता है, डी में ना मुझे हॉकी पता है, ना टेनिस पता है। तो डी में फुटबॉल और गोल्फ पता है। कितना मैम? 40%। 100 में से 40%। ये हैं, तो मैम जो 60% वैल्यू होगी, 60% जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी बताओ, दिमाग लगाना। मैम 60% जो वैल्यू, क्रिकेट हॉकी टेनिस। हाँ वो किसकी किसकी आएगी? क्रिकेट की आएगी, हॉकी की आएगी, टेनिस की आएगी। तो मैं इनकी 60% निकाल देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा 60% कितना है। 60% निकाला 12500 का मैम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12 13 14 15, 6 कम 6 7, 7500 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मैम क्या करना होता है, दिमाग लगाओ। ये तीनों किसकी वैल्यू है मैम? क्रिकेट हॉकी टेनिस। किसकी वैल्यू है? क्रिकेट हॉकी टेनिस। यहाँ क्रिकेट हॉकी टेनिस कितना दे रखा है मैम? 2:3:1। मैम यहाँ टोटल को टोटल के बराबर कर दूंगा क्या? मैम टोटल को टोटल के बराबर कर दूंगा क्या? यस सर। अरे ये टोटल किसका है? क्रिकेट हॉकी टेनिस, और क्रिकेट हॉकी टेनिस की वैल्यू आ गई, तो टोटल को टोटल के बराबर कर दो। 3 2 5 1 6 किसके बराबर है? 7500 के। हमें निकालना क्या मैम? क्रिकेट, तो क्रिकेट से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करोगे 2 3 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2500 आ गया मैम। क्या आ गया? 2500 आ गया। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ।
यस सर। तो मैम 2500 किसका आ गया, ये ABCD का क्रिकेट आ गया, डी का क्या आ गया 2500। तो अब हमें क्या निकालना है मैम, सभी का एवरेज निकालना है, जितने भी पर्सन से सभी का क्या निकालना है, एवरेज। तो ए का निकल गया था मैम 5250, बी का निकल गया था मैम 2700, 2700, सी का निकल गया था मैम क्या 4200, 4200, ए, ये डी का निकल गया, ABCD का निकल गया। अब मैम ई का भी निकाला था 1200, सबको जोड़ दो, 0 5 7 2 9 2 11 12 13 13 5 18, 18 का 8, एक कैरी, 5 2 7 2 9, एक 10 4 14 और एक 15, 15850, 15850 को डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 से, तो आपका आंसर आएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, अरे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0 का 0। तो आपका आंसर आ रहा है मैम 3170। कितना एवरेज है मैम, कितना एवरेज है 3170। आपका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है, नन ऑफ दीज। मैम कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बताओ, है कि नहीं। यस सर। मैम दिमाग लगाओ कि ये तीनों का निकाला, फिर तीनों में देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि टोटल को हमें परसेंटेज को भी वो करना है, उसके बाद रेशियो को रेशियो के बराबर भी करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी, बस ये कैलकुलेशन आपको क्या करेगी, अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग करेगी। समझ रहे हो कि नहीं कर समझ रहे हो। डीआई काम ही यस ऐसे सर। कि आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो डीआई से डरना नहीं है। देखो करने का तरीका सीख लिया आपने, कैसे करते हैं मिसिंग डीआई को। सोनी समझ में आया कि नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे होता है, बताऊंगा ढंग से, दोबारा देखना इस वीडियो को, ठीक है। अब ये देखो, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है। मैम कौन कौन से आ गए थे जरा बताना। ये दोनों तो 22% थे, और क्या क्या थे मैम, ये 35% है, जो एग्जैक्ट है ये 15% है, ये कितना था 35। 35। कोई और एग्जैक्ट निकाला जा सकता है, कोई और एग्जैक्ट निकाला जा सकता है। चलो ठीक है मैम, अब सुनना मेरी बात, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक गोल्फ इन ए एंड ई इज 65 दे रखा है। मैम समझ रहे हो करना कैसे, दिमाग लगाओ। ए में गोल्फ हमें नहीं पता, ए में गोल्फ हमें नहीं पता मैम, है ना, लेकिन क्या हमें ई में गोल्फ पता है। हाँ जी, हमें ई में गोल्फ पता है, ई में गोल्फ निकाल दो। ई में टोटल लोग 7500 हैं, ई का गोल्फ निकालोगे तो 20%, यानी कि मैम 75 दूनी 150 और 1 0 और 1500। अरे मैम समझ में आया। यस सर। अब मैम गोल्फ जो दे रखा था, गोल्फ जो दे रखा था, ए और ई का क्या दिया था 6:5 दिया था, ई का 5 दे रखा है, ई का असल में गोल्फ 1500 आया। 5 किसके बराबर मैम 1500 के, तो ए का गोल्फ निकल जाएगा इंटू 6, 300। आ जाएगा मैम 300 इंटू 6, दैट मीन्स 1800। 1800। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैम, ठीक है। यस सर। कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक टेनिस इन ऑल द कंपनीज, ठीक है, इज 3025 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज एम्प्लॉइज लाइक गोल्फ इन ऑल द कंपनीज। ये समझ में आई ये लाइन की नहीं, कि उसके बाद कह रहा है मैम, क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है आप बताओ, दिमाग लगाओ जरा। उसके बाद कह रहा है मैम कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो कंपनी है जिनको क्या पसंद है मैम, टेनिस पसंद है, किनको टेनिस पसंद है, ठीक है, वो 3025 कम है किससे, जिनको गोल्फ पसंद है सारी कंपनी। तो हमें बताना है जिनको टेनिस पसंद है डी में, जिनको टेनिस पसंद है डी में। तो मैम आराम से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मैम, आराम से निकल जाएगा। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं मैम। हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें क्या क्या समझ में आ गया
कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गोल्फ के निकल गए मैम कितने, 1800। और नंबर ऑफ गोल्फ, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले गोल्फ निकालेंगे। मैम गोल्फ कितने, गोल्फ बी में कितने, 20%। 20%। हाँ, तो मैम 1800 का 20% डायरेक्ट निकाल दूं, 1/5 होता है। 1800 का 20% मतलब 1/5, काटोगे 5 15, 6 5 से 30, 18,000 है ये, 3600 आ जाएगा। यस सर। 100 आ जाएगा। मैम सी का गोल्फ निकालो, सी का गोल्फ निकालो। सी का है 12,000, 12,000 इंटू 15%। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 18, 1800 आ गया। ए बी सी डी मैम, ठीक है। डी में गोल्फ कितना है मैम, डायरेक्ट करेंगे 25% मतलब 1/4, 12500 का 1/4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3125 कितना आ गया, 3125। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। उसके बाद ई में गोल्फ कितना है मैम, ई में कितना है 20% मतलब 1/5 मतलब 1500 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं। 7500 का यस सर। परसेंट होता है 1/5, 20% मतलब 1/5। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1500, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो एक बार बताओ टोटल गोल्फ वाले बताओ, टोटल गोल्फ बताओ। अब टोटल गोल्फ मैम, टोटल गोल्फ यहाँ आया 1800, ए का 1800, बी का 3600, सी का आया 1800, ई का आया 3125, ई का आया 1500। इन सबको जोड़ दो, 5 2 5 1 6 8 14, 26 और 1 28, 28 का 8, 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11825, 11825। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। मैम गोल्फ हमने निकाल दिया। अब एक बात बताओ, हमसे कह रहा है जो नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज टेनिस के हैं वो 3025 कम है किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो गोल्फ में है। तो टेनिस वाले कितने हो जाएंगे मैम, जो टेनिस वाले हैं, ठीक है, गोल्फ जितने भी हैं, गोल्फ मानो 11825 हैं, तो टेनिस वाले इनसे, गोल्फ वालों से 3025 कम है, 3025 कम है। तो टेनिस वाले कितना हुए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 का 8, 11 में से 3 गया 8। तो कितने हैं मैम 8800। कितने हैं जरा बताइएगा, 8800। 0 पक्का समझ में आया। यस सर। अब एक बात बताओ, हम टेनिस का भी निकाल दें। यस सर। अब हमें निकालना किस किस का, मैम पहले टेनिस का भी निकाल देते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर इमेज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है हमारी। कहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, कहाँ हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हमने कहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमें ये कह रहा था, यहाँ से मेरे को टेनिस में पता चल गया कितने जने हैं, और मेरे को क्या पता चल गया, इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया, गोल्फ सारे निकल गए। तो अब मैं बात ये करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब हम निकालेंगे कितना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेनिस ए। अच्छा ए में टेनिस कितना होंगे बता सकते हो क्या, ए में टेनिस कितना होंगे बता सकते हो क्या। हेलो मैम। सर ए में तो गोल्फ और टेनिस का कंबाइन है 22% ना। मैम आप बता सकते हो वैसे, पता है कैसे, कैसे। मैं बताऊं कैसे बता सकते हो ए में कितने होंगे। देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, गोल्फ का देखो, गोल्फ का मैम ये 20%। यस सर। ये अच्छा गोल्फ तो हमारा निकल गया था ना मैम। एक हाँ जी बात सर। मैम, गोल्फ कितना निकल रहा था, ए में गोल्फ कितना निकल रहा है 1800। मैं कह रहा हूँ गोल्फ 1800 है, चलो गोल्फ कितना है मैम 1800, 1800 है 18,000 है 1800 है। ए में गोल्फ 1800, मैं कह रहा हूँ गोल्फ कितना परसेंट है, 1800 अपॉन क्या करूंगा 15,000। 1800 है कितने में से 15,000 में से
इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कटेगा, 15 एकम 15, 3 कैरी 15 दूनी 30। मैम ये कितना आ जाएगा, गोल्फ कितना आ जाएगा बता दो अब, 12%। 12%। आ गया कि नहीं? यस सर। 12%। अच्छा अब बता दो, अब मैम ए का ये टेनिस निकल जाएगा क्या? ए का यहाँ से टेनिस Yes, निकल sir. जाएगा क्या? कैसे निकलेगा? ये 35 है, ये 25 है, ये 18 है, जोड़ो तो जरा कितना हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 78। 78 में मैम ये कितना है, 12%। मैम 78 में ये कितना है, 12%, तो कितना हो गया मैम, 80, 90, तो ये 10% तो होगा। वैसे भी दोनों को Yes, मिला sir. 22 था, 22 में से 12, ये तो 10 ही हो जाएगा। अब तो मैम आसानी से निकल गया, देख लो, अब तो मैम आसानी से निकल गया। कैसे? देखो अब सब निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, अब मेरे को सारे टेनिस निकालने की जरूरत है क्या? हमें बताने हैं No, sir. ठीक है कितने हैं। तो एक बार बताओ मैम कैसे निकलेगा? डी के निकल जाएंगे, निकालने पड़ेंगे डी के। Yes. मैम डी के निकालने पड़ेंगे। आप ना नीचे को नहीं कर सकते हो, जोड़ के माइनस नीचे को नहीं कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? हम जैसे अभी फ्लैट में कर रहे हैं, क्योंकि टोटल तो मैम इधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, टोटल हमारे पास ए में ऐसे हैं बंदे, हम नीचे नहीं जोड़ सकते ऐसे 100 ऐसे नहीं कर सकते कि 10%, 20, 30% ये इतना तो बचा हुआ इतना होगा, तो इसके लिए हमें सब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। हम कहेंगे ए में भाई टेनिस कितना है, टेनिस कितना है, और हमें टोटल टेनिस भी पता है मैम कितना है, टोटल टेनिस 8800 आया। ठीक है, तो ए का टेनिस निकालता हूँ, टोटल कितने जने हैं ए में, टोटल कितने जने हैं, 15,000. 15,000। 15,000 में टेनिस कितना, 10%, यानी कि 1/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मैम, 1500। ए का टेनिस आ गया। ठीक है, सेम मैम बी का टेनिस निकाल दो। बी का टेनिस कैसे निकलेगा, 18, 1, 2, 3 इंटू 15%, 15%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15, 18 5 जा 90, 18 1 जा 18, 18 10 28 और 1 27, तो 2700 आ गया मैम। ये 2700 आया कि नहीं? Yes, sir. तो हमारा ये भी निकल गया मैम 2700, 2700। उसके बाद मैं कहता हूँ सी का, मैम सी का 10% मतलब 1/10, अरे 10% मतलब 1/10। Yes, sir. एक जीरो से यहाँ 12,000 का 1 जीरो काट दूंगा तो 1200 बचेगा, तो ये भी निकल गया 1200। ठीक है, उसके बाद क्या मैम, डी का पता नहीं है मुझे, ई का पता है, 12% निकालूंगा 7500 का, 7500 का 12% क्या होगा, ये देखो ये निकाल रहा हूँ 12%, 7500 का 12%, 12 पंजे 60, 12 5 60, 12 7 84 प्लस 6 90, 900 हो गया, 900 हो गया। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो डी का आ जाएगा, क्योंकि हमारा ए बी सी ई का पता है हमें। इन सबको जोड़ दो मैम, इन सबको जोड़ दो, कितना आ गया, 0 का 0, 0 का 0, 9 तो 11, 11 7 18, 18 5 23, 2 2 2 4 5 6 6300, कितना आ गया मैम, 6300, 6300। हमें निकालने हैं डी में टेनिस कितने हैं, तो डी में टोटल वालों को 8800 वालों को आप 6300 वाले से माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2500 आपका सही आंसर आ जाएगा। 25. मजा आया कि नहीं पहले बताओ? Yes, sir. 2 ही क्वेश्चन करे हैं, लेकिन समझाने में, समझने में, दिमाग के कंसेप्ट को खोलने में बहुत टाइम लग रहा है। आप खुद ही बताओ, ये रियल लेवल का क्वेश्चन आएगा मैम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा थोड़ा सा इससे लेवल लो रहेगा है ना, थोड़ा सा कम, लेकिन आप कर लोगे ना, इस लेवल का भी आ गया तो। Yes, sir. मैडम एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन कर लोगे तो 5 नंबर पाओगे, ये बात भी तो है। वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस घुमा रखा है क्वेश्चन को, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको दोबारा खुद बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैम दोबारा खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अभी आप, Okay, sir. दोबारा बनाओगे। देखो मैम बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और आप समझ में तो 100% आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. शाबाश मैम। अब देखो मेरी बात,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक फुटबॉल फ्रॉम ई एंड डी, फुटबॉल है क्या हमारे पास? ई का भी यस नहीं है सर। मैम, डी का तो है, डी का है, ठीक है। तो मैम इससे पता चल जाएगा ना, ई का जिसका नहीं है उसको पता चल जाएगा आसानी से। मैम दिखाता हूं मैं आपको। फुटबॉल डी का कितना है? फुटबॉल 15%। तो सबसे पहले आप 12500 का क्या निकाल देंगे? 15% निकाल देंगे। तो आपने निकाला तो क्या आ गया? 15 5 75, 7 कैरी, 15 2 30 प्लस 7 37, 3 कैरी, 15 1 15 और 3 18, 1875। 1875। तो मैम मेरी बात सुनना, ई और डी का अब रेशियो कितना है? 3:5। और डी का अभी मैंने निकाला फुटबॉल, ये फुटबॉल का है। डी का अभी मैंने निकाला मैम 1875। असल में डी का 5 है, असल में 1875 है। हमें ई का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 15 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25 इंटू मैम 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 3 15, 7 3 21 22, 3 3 9 10 11, 1125 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इजी क्वेश्चन है, यस समझ में आया? सर। सोनी यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. और साक्षी मैम आपको आया? हाँ जी सर। अब क्या कह रहे हैं? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक्स हॉकी इन ई? हमें रेशियो निकालना है। जिनको क्या पसंद है मैम? मैम देख लो 40 मिनट हो गए हैं हमें, देख लो तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, 40 मिनट हो गए। तो हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको हॉकी पसंद है ई में। हॉकी किसको पसंद है बताओ? अच्छा मैम एक बात बताओ, मेरा ई में हॉकी निकल गया, मेरा ई में फुटबॉल निकल गया मैम, मेरा ई में फुटबॉल निकल गया। यस सर। अब मैं कहूंगा ये कितना परसेंट है, निकाल लोगे आसानी से? अभी तो सिखाया। ई में फुटबॉल कितना है मैम? 1125। मेरे को परसेंटेज निकालना है कितना होगा, कितने में से? 7500 में से। तो फिर क्या करूंगा मैम? इंटू 100 करूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और इसको काट लो। 5 15 75, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25 और 15 1 15, 15 7 आ जाएगा, 15 7 आ जाएगा, 15 5 75। तो मैम ये 15% निकला कि नहीं निकला? यस सर। तो यहाँ से हॉकी आराम से निकल गया कि नहीं निकल जाएगा? रेशियो नंबर हाँ ऑफ, जी सर। हाँ व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक हॉकी इन ई? तो यहाँ से हॉकी जो है ई के आराम से निकल जाएंगे। 16% ये, 15% ये, 12% ये, 20 ये। तो जोड़ो कितना हो गया? 30 32 32 42 48 58 63 हो गया मैम। 63 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो 100 में से 63% ये हो गया, तो बचा कितना 37। है? 37। हाँ तो मैम हमसे ना यही कह रहा है कि क्या निकालना है हमें? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक हॉकी इन ई। ई में हॉकी कितने को पसंद है बताओ? 37% इंटू 7500 को। और फिर क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट फ्रॉम सी। और सी में क्रिकेट, सी में क्रिकेट तो पता ही नहीं है, तो निकाल लेंगे मैम। अरे ये तो निकाल लेंगे ना हमें। दो यस सर। तो मैम इसको सॉल्व मत करना, देखो मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगा। तो ये कितना आएगा? सी में क्रिकेट कितना आएगा? सी में देखो कितने स्पोर्ट्स है टोटल? 25 15 मतलब कि 40 50 60 65 है। 100% में से 65 दे रखे, 35 नहीं दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? 12,000 का 35% निकालना है ना मैम? यस सर। तो मैम ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यस सर। ऐसा है, ये समझ रहे हो? इसको सॉल्व कैसे करना है? 37% इंटू 7500 रेशियो 12000 इंटू 35%। इन दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मैम। यस सर। अब यहाँ इन दो जो 12,000 है 7500 है, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा मैम। यस सर।
अब क्या काटूं मैम? अब किससे क्या काटूंगा बताओ? अब कुछ काट रहा है तो काट दो। यहाँ 120 है ये। 5 15 या 75, 5 7 या 35, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 4 या 20। अब तो किसी से कुछ नहीं कट रहा, तो 37 3 या 7 3 या 21 3 9 10 11। अभी भी कट रहा है क्या? हाँ मैम कट रहा है, कट रहा है। 3 8 या 24, 24। 8 या 24। तो मैम आंसर क्या आ गया? 37 और 56। 37 रेशियो 56, 8 7 या 56। क्लियर है तो बताओ। अरे पूछना, ये दोबारा पूछ लेना मैम, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना, ये नहीं कि शर्मा के नहीं बोलो। ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये देखिए मैम, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको करने में हमारा टाइम बीत जाएगा, इसको करने में टाइम हमारा बीत जाएगा। तो एक काम करते हैं मैम, इसको दूसरे उसमें कर लेते हैं ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक गोल्फ इन डी? हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको गोल्फ पसंद है डी में, जिनको गोल्फ पसंद है डी में। जी भाई यहाँ पसंद है गोल्फ, निकल जाएगा। और टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिसको क्रिकेट पसंद है ई में, जिसको क्रिकेट पसंद है ई में, तो मैम ये भी निकल जाएगा। यस सर। ये तो काफी इजी है। पहले गोल्फ निकाल लो डी का मैम, लाइक गोल्फ इन डी, डी का आता तो गोल्फ निकाल दो डी का, 25% निकाल दो इसका मैम। 12500 का 25% मतलब 1/4। तो 12500 का 25% निकाला तो क्या आएगा? 4 3 या 12, 4 1 या 4, 4 2 या 8, 4 5 या 20। ठीक हो गया। तो हमें डी का निकालना यस था, सर। निकाल दिया। अब मैम क्रिकेट निकालना है ई का। क्रिकेट किसका निकालना है? ई का। ई। तो बताओ ई में क्रिकेट कितना है? 7500। और क्रिकेट किसका निकालना है? ई का। क्रिकेट का है 16%। तो आप ये सॉल्व करेंगे, 7500 का 16%, तो कितना आएगा मैम? 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 120। तो मैम क्या आ गया आपका? 3 1। मैम क्या आ गया रेशियो बताओ? 3 1 3125। और ये कितना आ गया? 1200। तो काट लो। 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 4 या 20। तो मैं फिर कट रहा है तो काट लो। 5 1 या 5, 5 4 या 20, 5 1 या 5, 5 4 या 20, 5 5 या 25। फिर उसके बाद 5 4 या 20, और फिर क्या आएगा मैम? 5 8 या 40। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब कट रहा है क्या? मैं आप कट रहा है क्या? हेलो मैम, ये किससे काटा आपने? 5 से काटा। 5 1 या 5, 5 2 या 10 आएगा। 5 1 या 5, 5 2 या 10 आएगा। मैम इतना समझ में आ गया ना? 125 रेशियो 48। तो आपका ऑप्शन यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है। हाँ मैम बताइए। यस सर। कोई डाउट हुआ? अभी तक समझ में आई चीजें नहीं आई? पहले बताओ। देखो बहुत मजा आ गया सेशन में, बहुत शानदार। चाहे पढ़ो कम लेकिन चीजें समझो ज्यादा मैम। ठीक है, अगर मैं बच्चों वाली डीआई ले आऊं तो आपको सीख नहीं पाओगे। इस लेवल की डीआई लाऊंगा तो मैम ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, आज मॉक टेस्ट यस लगाना सर। है। ठीक है, स्टडी नीति ले लो, उसके बाद जल्दी से फिर मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है ना मैम? अब दूसरा ओके सर। 10 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ। 10 मिनट सो जाओ, पावर नैप ले लो। ठीक है, 10 या 20 मिनट सो जाओ, पावर नैप ले लो। क्लियर है मैम? ओके सर। उसके बाद तुरंत 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, 15-20 मिनट चलो। उसके बाद क्या करना है? ये क्वेश्चन और उसके बाद और दूंगा अभी। ठीक है, फिर नंबर सीरीज करेंगे, फिर ये खतरनाक लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मैम? चलो ठीक है नेक्स्ट सर। सेशन में मिलते हैं। थैंक यू मैम। 15-20 मिनट बाद दे रहा हूँ।
दोस्तों पहले जो 8th पार्ट था उसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 8th का ये सेकंड पार्ट समझ लो इसको। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 5वां वाला हमने पहले कर लिया था। तो यहाँ से आगे देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आइए करते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है, जो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज है हॉकी जिनको पसंद है किसमें, बी में, वो दे रखा है। एंड रेशियो और मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज जिनको क्रिकेट पसंद है सी में, ये दे रखा है। पहले इतना निकाल ले मैम, पहले इतना निकाल लेते हैं, ठीक है। हॉकी बी में देखो, पहले हॉकी बी में 30% है, किसका, टोटल बी का। तो 18,000 का आप क्या निकाल दो मैम, 30% निकाल दो। तो क्या निकालोगे आप मैम, 18 3 से कितना होता है, 5400 आ गया। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो। बी का हॉकी निकालना था, निकाल दिया। और मैम बी के हॉकी में यस सर, ये जो बी का हॉकी है 5400, इसमें मैम मेल और फीमेल की वैल्यू दे रखी है आपको 7:8, मतलब मेल 7 है, फीमेल 8 है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूंगा बताओ मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये तो रेशियो में है, एक्चुअल मेल कितना है और फीमेल कितना है, टोटल मिला के तो मैम 5400 है। अच्छा यहाँ टोटल मिला के कितने हैं, मेल और फीमेल मिला के 15 है। और क्वेश्चन में कितने हैं मैम, क्वेश्चन में कितने हैं, 5400। 5400। तो मैम हमें अगर मेल निकालना है तो मेल से मल्टीप्लाई करो, फीमेल निकालना है तो फीमेल से। ये कट रहा है क्या, काट के देखो, 15 3 या 45, तो 45 हो गया, और 45 50, फिर 9 बचा, तो 15 6 या 90, 360 इंटू 7 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 7 6 या 42, 7 3 या 21, और +4 25, 2520 मैम क्या निकल गए, मैम 2520 क्या निकल गए, मेल निकल गए। तो फीमेल या तो 5400 में से माइनस कर लो या ऐसे कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू 360 आ रही थी मैम, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गए आपके मेल और ये आएंगे आपके फीमेल। क्या मैम, 360 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। मैं क्यों कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई, पता है, टोटल को टोटल के बराबर किया, 15 को 540 के बराबर किया। मेल निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई, फीमेल निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई। तो अब फीमेल निकालना है, 0 का 0, 8 6 48, 8 3 24, +4 28, 2880, 2880। क्लियर है, यस सर। ठीक हो गया मैम। ये अगर क्लियर हो गया, मेल भी हो गया मैम, फीमेल भी हो गया, ठीक है। यस सर। यहाँ से मेल भी हो गया, यहाँ से फीमेल भी हो गया। तो अब क्या करना है मैम, दूसरे का निकालना है। हमें निकाला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल, हमने निकाल दिया हॉकी बी में। अब हम निकालेंगे रेशियो और मेल और फीमेल क्रिकेट सी में। तो मैम क्रिकेट देखो कहाँ है, सी का क्रिकेट, सी का क्रिकेट बताओ ये कितना था, ये कितना था, निकाल लेंगे दोबारा से, 20 30 40 50 60 65, मैम ये कितना था, 35 था। तो 12,000 का आप क्या निकाल दो मैम, 35%। तो क्या आ जाएगा मैम, 2 0 से 2 0 काटेगा, 12 पंजे 60, 12 3 36, 4200। मैम 4200 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये टोटल है क्रिकेट का, और जिसमें मेल टू फीमेल दे रखा है मैम, क्रिकेट में मेल टू फीमेल दे रखा है 4, कितना दे रखा है, मेल दे रखा है, फीमेल दे रखा है 4 और 3। तो ऐसे करेंगे, ये टोटल कितना है 7, और मैम ये टोटल कितना 4200। तो बराबर बराबर के बराबर करेंगे, 7 को टोटल के टोटल को बराबर करेंगे, टोटल से टोटल यूनिट को बराबर करेंगे। निकालना है मेल तो 4 से मल्टीप्लाई, फीमेल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, निकाल दो। तो यहाँ से निकल जाएगा मेल 7 6 या 42, 4 कितना हो गया मैम 2400, 2400। मेरा मेल निकल गया मैम क्रिकेट वाला 2400, फीमेल निकालना है वैसे ही 600 इंटू 3 कर दोगे कितना आ जाएगा फीमेल 1800। 1800। वेरी गुड। 1800 कैसा है पता ना, टोटल को टोटल के बराबर किया, फीमेल निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 से कट के 600 इंटू 3 1800। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज लाइक हॉकी एंड क्रिकेट इन बी एंड सी। बी और सी में मेल बताना है और फिर
फीमेल बताना है बी और सी में उनका डिफरेंस। तो मेल बता दो कितना है 2520 और यहाँ मेल कितना है 2400। 2400 तो ये कितना आएगा 5 और 9 120 4920 है ना। अब फीमेल का टोटल बता दो 2880 और 1880। तो क्या 0 8 8 16 8 8 16 और 1 17 2 1 3 1 4। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बता दो 4 4760। क्या आ गया 0 का 0, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 जाएगा मैम 160 आ रहा है। ठीक है 160 यस आ रहा है। सर। लेकिन हमारा कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैम, जरा ध्यान से देखो। 2520 में 2400 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 5 8 9 4920 आएगा। मैम फीमेल में कोई गलती हुई क्या 2800 और ये 1800 था मैम, आपने बताया नहीं, ये 1800 है ये, यस सर। बताया नहीं आप ही। मैं नींद लग रही है नो सर। आपको नो सर। आपको मेरे से ज्यादा फोकस्ड होना है क्योंकि मेरा दिमाग 3 4 जगहों में चल रहा है मैम, है ना। आपको फोकस अभी ध्यान यहीं पर होना चाहिए। मैं कुछ भी गलत करूं तो आपको होना चाहिए सर आपने कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर दी। तो 2800 में आपने 1800 जोड़ा तो 0 8 8 8 16 2 1 3 1 4 4680 आ गया मैम। अब माइनस करो तो 4680 को, तो 0 का 0, 12 में से 8 जाएगा 4 और 8 में से 6 गया 2। मैम आप सही आ रहा है 240। कितना आ रहा है 240। 240। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। यस तो सर। इस क्वेश्चन को आज ही किसी भी कीमत पे दोबारा बनाना है, क्लास के बाद ही बनाओ चाहे तुरंत बनाओ, लेकिन ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए क्या। हाँ जी सर। Yes sir, PDF भेज देना। मतलब सॉल्यूशन सही चाहिए, ऐसे ऐसे ही लिखा वाला होना चाहिए या ये सॉल्यूशन हटा के चाहिए। सॉल्यूशन सही चाहिए, ऐसे पूरे बोर्ड पे सॉल्यूशन भी आएगा क्वेश्चन भी आएगा, या सॉल्यूशन हटा दूंगा। हाँ हाँ ऐसे ही भेज देना। मतलब बिना सॉल्यूशन के ना। हाँ हाँ जैसे आपको सही लगे वैसे भेज देना, बस भेज देना। ठीक है। अब नेक्स्ट मैम नंबर सीरीज, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज है, ये 12 आया, ये 37 आया, 110 आया, 331 आया, 992 आया, अगला टर्म 2977 आया, तो अगला क्या आएगा। तो दिमाग लगाओ मैम, कभी भी छोटे से बड़ी सीरीज होती है और बड़ा नंबर हो जाता है। छोटे से बड़ी सीरीज है, बड़ा नंबर है मैम, देखो सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 100% क्या होता है, सीरीज में मल्टीप्लाई भी होता है और एडिशन भी होता है। सीरीज में मल्टीप्लाई भी होता है और क्या होता है मैम, एडिशन भी होता है। ठीक है, यस सर। तो देखो अब 12 से 37 कैसे बना, तो मैम 12 इंटू 3 36 करके और +1 37। ठीक है, अब 37 से 110 कैसे बनेगा करके देखते हैं। अगर मैं 37 में क्या करूं 4 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 7 4 28, 4 से 12 13 14, बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो क्या मैं अगर मैं अब दोबारा से 37 में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 7 से 21, 3 3 9 1 10। मैम 100 कितना आ गया 111 आएगा मैम। 7 3 21, यस सर। +2 11, 111 आएगा। ठीक है, तो 37 इंटू 3 111 तो आ गया, लेकिन हमें 110 चाहिए, तो हम यहाँ पर -1 करेंगे, -1। 110। फिर मैम मैं 110 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 की, तो 330 आ गया, लेकिन 331 चाहिए, तो +1 करूंगा। समझ रहे हो, पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाई 3 +1, मल्टीप्लाई बाई 3 -1, मल्टीप्लाई बाई 3 +1। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 +1 और मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे चलते रहेगा। अब क्या होगा मैम 331 इंटू 3 -1 होगा। समझ रहे हो, तो क्या आएगा 3 3 9 3 9, 993 में से 1 जाएगा तो 992 आएगा। अरे क्लियर है। अब अगले वाले में क्या होगा मैम 992 इंटू 3
+1 में निकालने की जरूरत भी नहीं है, यही आएगा। ठीक है, तो हम सीधा आंसर निकालते हैं, 2977 इंटू 3 -1 निकाल लो। 2977 में मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 3 की, तो 7 3 21, 7 3 21, 22 23, 9 3 27, +2 29, 2 3 2 6 7 8, 8931। क्या आ गया मैम, 8931। अब 8931 में से 1 कम करोगे क्या आएगा, 8930। मैम समझ में आ रहा है, नंबर सीरीज आएगी, हलवा होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज अभी लेनी पड़ेगी और उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये 12 से, मैम दिमाग लगाओ, ये 12 से 44 बन रहा है। जब भी मैम अगर छोटा सीरीज हो, इस टाइप का छोटा सीरीज हो, तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ, दोनों के बीच का अंतर देख लो। क्या देख लो मैम, डिफरेंस देख लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर 236 है, ये 492 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32। दोनों के बीच का अंतर देखो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 जाएगा 6। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 16 में से 8 गया 8, फिर 2 का 2, और मैम 2 में से 1 गया 1। इन दोनों के बीच का अंतर 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग की बुद्धि में घुस रहा है, क्या बनेगा मैम, ये पता है क्या हो रहा है, ये 32 है, 32 का दुगुना कितना होता है, 64, 64 का दुगुना कितना होता है मैम, कितना होता है, 128, 128 का दुगुना क्या होता है मैम, 256, 256 का दुगुना जो भी होगा मैम क्या होगा, 512। तो अब इसमें 256 का दुगुना 512 होता है, इस वाले नंबर में 512 ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 492 में 512 ऐड कर लो, 2 2 4, 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो 1004 आपका। बताओ, अरे आया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैम, 8 14 26 क्वेश्चन मार्क 98। ठीक है, 98 और क्या ये। अब मैम जरूरी नहीं है सब में डिफरेंस निकाल के, अच्छा इसमें डिफरेंस निकालो, कुछ डिफरेंस निकाल के हो रहा है काम तो ठीक है, नहीं हो रहा तो लॉजिक दूसरा लगेगा। ठीक है, इससे मेरे को देख के पता चल रहा है मैम इसमें हो क्या रहा है, समझ रहे हो, मेरे को इसमें देख के पता चल रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है इसमें। ठीक है, 8 और 14 में 6 का गैप है, 14 और 26 में कितने का गैप है, 12 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है मैम, 6 का, यहाँ 12 का। यहाँ कितने का गैप है मैम, 14 में से 8 जाएगा 6, 18 में से 9 गया 9। मेरे को कुछ और खेल लग रहा है ये तो। मैम ये 2 तरीके से बन रहा है, पता है कैसे, पता है कैसे मैम, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, देखो 2 तरीके से बन रहा है। वेरी गुड, एक तो डबल हो रहा है मैम, ये देखो, ये 6 का दुगुना क्या है मैम, 12। तो मैम यहाँ 12 का दुगुना क्या होगा मैम, 24। तो 26 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा मैम, 50। यस सर। मैम यहाँ आ गए 50। तो मैम अब मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, देखो यहाँ 12 का, यहाँ 24 का, तो यहाँ मैम 48 का होना चाहिए। यस सर। अगर इन दोनों के बीच में 48 का हो तब तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 48 का गैप है मैम, क्लियर है? यस सर। तो एक तरीका तो मैम ये आ गया कि डिफरेंस निकाला, देखा मैंने डिफरेंस निकाला और कुछ ना कुछ मेरे को मिल गया, तो 50 मेरा आंसर है। अब दूसरा मेथड देखो मैम, ये 8 से 14 कैसे बन रहा है, 8 2 जा 16 -2 करके, 8 2 जा 16 -2 करके 14। ये 14 से 26 कैसे बन रहा है मैम, 14 2 जा 28 -2, तो कितना बन गया मैम, 26। फिर ये मैम 26 से बाकी कैसे बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई 2 और -2 करके, 26 दूनी 52, 52 में से 2 गया मैम क्या आ गया, 50। अब मैम 50 में फिर 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 98। फिर 98 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस कर दिया, तो 8 8 16, 9 9 18 19।
तो 2 माइनस कर दिया, 194 आ गया। तो 194 में फिर अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस करोगे तो 386 आ जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। नंबर सीरीज समझ में आ रही है ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो अभी तक मैंने 3 बताए, अगर समझ में आ रही है तो ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके ठीक दिखाओ। इजी है ना? 7 9 मैम इजी है ना? सर अभी करके देख के बताते हैं। आप करो, चलो मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट। 7 नहीं होगा आप लोगों से मैम, यस सर। नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है? क्यों नहीं होगा मैं समझा देता हूँ। मैम कभी भी इतना बड़ा सीरीज है ना तो लॉजिक लगाओ यार, क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा अटपटी सीरीज है, तो पता है मैम ये 7 से 91 कैसे बना? जब 7 में 13 की मल्टीप्लाई करी तो 91 बन गया। तो मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको और बताता हूँ। ये 13 की मल्टीप्लाई करी, अब ये 91 से जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा मैम। ये 91 से पता है ये 1001 कैसे बनता है? मैंने आपको 11 से नंबर मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखाई थी। अरे सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? यस सर। हाँ तो करो तो जरा 11 से मल्टीप्लाई। तो 1 का 1, 9 1 10, 9 1 10, आगे ना 1001। तो मतलब मैम पहले प्राइम नंबर जो घट रहे हैं ना 13 से, उनकी मल्टीप्लिकेशन, पहले प्राइम नंबर 13 था, 13 की मल्टीप्लाई, फिर मैम 11 था, 11 की मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर है? यस सर। क्या मैम प्राइम भी कह सकते हो या ऑड नंबर भी कह सकते हो? मैम प्राइम भी कह सकते हो, ऑड नंबर भी कह सकते हो। चलो दो तरीके से हम करके दिखाएंगे, पहले ऑड नंबर से करके दिखा देता हूँ। मैंने 13 की मल्टीप्लाई करी, 11 की कर दी, 1001 आ गया। क्या मैम अब मैं 1001 में अगर 9 की मल्टीप्लाई, पहले ऑड नंबर की कर रहा हूँ, 11 के बाद ऑड क्या आता है, मतलब नीचे को ऑड क्या आता है, 9 आता है। तो मैम आ गया ये 9009 आ गया। मेरे ऑप्शन में है क्या? मेरे ऑप्शन में है। यस चलो सर। अगर मैं अब इसकी मैम ऑड नंबर की करता तो 1001 में मेरे को किसकी करनी चाहिए थी? 1001 में किसकी करनी चाहिए थी बताओ? अगर मैं प्राइम 7 नंबर 7 की करनी चाहिए थी। तो क्या मैम 7007 ऑप्शन में है? नो सर। तो हम क्या कर रहे हैं मैम, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1001 में किसकी मल्टीप्लाई करी, 11 के बाद 9 की करी, तो 9009 आ गया। अब 9009 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 7 की। तो मेरा आंसर क्या आएगा, करके देख लो, 9 7 63। तो यहाँ पर 6 0 9 7 63। क्लियर है? आप कर लोगे ना? यस सर। यहाँ 7 की भी, यहाँ 5 की होगी, यहाँ 3 की होगी, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसे करने की कोशिश कीजिए मैम, ये कैसे होगा, ये बंदा कैसे होगा, कर सकते हो? मैम सीरीज कभी भी बड़े से छोटी होती है तो इसमें 100% डिवाइड होता है। मैम क्या होता है, 100% डिवाइड। डिवाइड। चलो अगर मैं 2 से डिवाइड, 2 से तो ये डिवाइड होने से रहा, अरे 2 से ये डिवाइड होगा क्या? नो सर। तो मैं क्या करता हूँ, 855 में 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 कैरी, 3 8 जा 24 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। तो मैम कितना आ गया, सॉरी ये 3 नहीं होगा, 2 होगा, 3 2 जा 6 था, 285 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है मैम? 285। 285। लेकिन चाहिए कितना? 88 288। तो मैम कितना ऐड करूंगा? 3। 3। समझ रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहा है, अब 3 जोड़ रहा है। अब मैम फिर 288 आया, 288 में क्या करेंगे मैम, 3 से डिवाइड करो तो जरा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, तो 96 आया। तो मैम फिर 3 से प्लस करा,
3 से डिवाइड और 3 से ऐड, 3 से डिवाइड और 3 से ऐड हो रहा है। अब अगले वाले में देखो मैम, 99 में 3 से डिवाइड मतलब कि 33, और ऐड किससे कर रहे हो? 3 से, तो क्या आ गया मैम? 36। अरे समझ आ रहा कि नहीं? 36 सर में 8 आएगा इसका आंसर। हाँ, वेरी गुड। अब आप अपना दिमाग चला रही हो, वेरी गुड। हाँ, यस 15, सर। 3, 5, 3, 8, तो आंसर आ गया 8। समझ रहे हो ना मैम? हमने 5 ही नंबर सीरीज की, लेकिन दिमाग में पैटर्न बैठाओ, हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। ठीक है, दिन में कम ही पढ़ो, लेकिन चीजों को देखो कि कितना पढ़ा। लेकिन मैम आपको अब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एडमिट कार्ड देखा क्या कल? सर मेरे को लिंक मिला नहीं, आप मुझे लिंक शेयर कर दो एक बार। अच्छा, लिंक नहीं मिला, चलो मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को करें मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब अपने मैम बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा होने यस की, सर। ठीक है, फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कैसलेट डी है। हेलो।